तो मैं आशा करता हूं कि आपने जो हमने ऑडियो भेजी वो सुन ली होगी। और अब हम शुरू करते हैं अपनी पोएम वाक। देखिए, सबसे पहला जो वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह गेरे। तो बेटा, इसके अंदर कवित्री क्या कह रही है, हम प्रत्येक शब्द के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले कहती रस्सी कि एक रस्सी है कच्चे धागे की, जो किससे बनी हुई है, कच्चे धागे की। आप जानते हैं कि जो रस्सी कच्चे धागे से बनी होती है वो कमजोर होती है। और खींच रही मैं नाव, और उसके सहारे मैं अपनी नाव को खींच रही हूं। अब आप जानते हैं कि किसी कच्ची रस्सी के सहारे अगर हम नाव को खींचेंगे तो उस नाव के मतलब किनारे लग जाने का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं वो किनारे लग भी पाए और ना भी लग पाए, क्या पता रस्सी बीच में टूट जाए। तो ये बात के पीछे अर्थ क्या है वो समझिए। यहां पर रस्सी बताया कवित्री ने अपनी सांसों को, मतलब वो कच्चे धागे की, वो कच्चे धागे के समान होती हैं हमारी सांसें। क्यों? हमारी सांसें कैसी होती हैं कि वो आती जाती रहती हैं, लेकिन पता नहीं कब वो जाए और ना आए, और कब वो आए और कब ना जा पाए। मतलब सांसों का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कितनी देर तक चलेगी। उनका अंत कभी भी हो सकता है, वो कभी भी रुक सकती है। मतलब हमारे इस जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। तो उन्हीं कच्ची सांसों की सहारे खींच रही मैं नाव, मैं खींच रही हूं अपनी नाव को। नाव यहां पर मतलब है अपने जीवन को। नाव का मतलब जीवन। तो कवित्री यही कहना चाह रही है कि मैं अपने कच्ची सांसों के सहारे अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। किसके अंदर? इस संसार के अंदर। संसार क्या होता है? भवसागर होता है। अगर आपने ध्यान किया हो, कबीर ने भी बताया था पहले पोइम के अंदर कि ये संसार जो है बड़ा विशाल है, एक सागर के समान होता है। और उसमें से अपने आप को पार लगाना, मतलब पार लगाने से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? मोक्ष प्राप्ति। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपसे कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, कि सभी जीव प्राणी यही चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए, इस जीवन मरण के मतलब जो भी दुख पीड़ा है ये संसारिक, इनसे छुटकारा मिल जाए उनको। तो इस कारण वो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। और यही कवियों का, यही मतलब इन भक्तिकालीन कवियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है, क्या? मोक्ष। तो उस मोक्ष के लिए वो जिस नाव को चला रही है इस संसार रूपी सागर में, वो नाव किसके सहारे चल रही है? उसकी कच्ची सांसों के सहारे। मतलब कोई भरोसा नहीं कि उसको मोक्ष मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। उसकी जीवन रूपी नाव इस संसार के किनारे भी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। आई बात समझ में? तो मैं अपने जीवन को कच्ची सांसों की रस्सी से क्या कर रही हूं? खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, कि मैं इस भवसागर में, इस संसार के अंदर अटक चुकी हूं, इस सांसारिक मोह माया में लिप्त हो चुकी हूं बुरी तरह से। और अब मुझे डर लगने लगा कि मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं जब ईश्वर से पुकार लगाती हूं कि हे भगवान, मुझे इससे छुटकारा दिला, इन झंझटों से, इन दुख से, इन पीड़ाओं से, इन आकांक्षाओं से, इन लालसाओं से, तो पता नहीं वो मेरी पुकार कब सुनेगा। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव, करेंगे देव, मतलब भगवान। भवसागर पार, ये भवसागर आ गया यहां पर। भव मतलब कि संसार, और सागर मतलब ये विशालता। तो पता नहीं मुझे भगवान कब मेरी इस सहायता की पुकार को सुनेगा और मुझे इस संसार से पार लगाएगा, मतलब मुझे मोक्ष प्राप्ति देगा, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। पता नहीं वो सुनेगा भी नहीं सुनेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, कि जिस तरह से पानी टपकता रहता है कच्चे घड़े से। सकोरा होता है कच्चा मिट्टी का घड़ा। घड़े आप सभी ने देखे होंगे। क्या होता है, अगर वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ हो तो उसमें क्या होता है कि पानी जब हम डाल देते हैं तो वो पानी पी करके अपने अंदर सोख करके उसमें से पानी चूता रहता है, टपकता रहता है। मतलब उसको भरने का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ प्रयास होता है वो। ऐसे ही यहां पर कवित्री भी कह रही है कि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है, यहां घड़ा किसको बताया गया? जीवन को। और वो भी कच्ची मिट्टी के समान ही होता है। मैंने पहले ही कहा कि वो कोई पका हुआ नहीं होता। हमारा जीवन शाश्वत नहीं है,
हमारा जीवन जो है वो क्या है, अपने आप में नाशवान है, उसका एक दिन नाश होना है। और जो नश्वर है, जिसका नाश होना है, वो तो एक कच्चे घड़े के समान ही है। और जिस प्रकार कच्चे घड़े से पानी टपकता रहता है, वैसे ही मेरे इस नश्वर शरीर मतलब इस नश्वर जीवन से एक एक क्षण हर रोज कम होता जा रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, हर दिन हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है, खुशी मनाते हैं कि हमने जीवन का एक साल जिया, लेकिन उसके पीछे एक और कटु सत्य छिपा होता है कि हमारे जीवन का एक वर्ष जो है वो कम भी हो गया। हम प्रति पल अपना एक एक सेकंड, एक एक मिनट खोते जा रहे हैं अपने जीवन का, जो बीतता जा रहा है। और हम लगातार किसकी ओर अग्रसर हैं? मृत्यु की ओर, उसी नाश की ओर, मतलब हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी कारण उसका उल्लेख किया यहाँ पर इस लाइन के अंदर कि जिस प्रकार एक कच्चे घड़े से पानी टपकता रहता है और एक दिन वो घड़ा खाली हो जाता है, सेम ऐसे ही मेरे जीवन से भी प्रत्येक क्षण एक एक सेकंड कम होता जा रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। और मेरा जीवन भी कैसा है? नश्वर है, वो कच्चे घड़े के समान है। और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि जितने भी ईश्वर प्राप्ति के मेरे प्रयास हैं, प्रयास किस चीज के? यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के, मतलब मोक्ष प्राप्ति के, क्योंकि मोक्ष जब मिल जाता है तो हम ईश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं, ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। वो प्रयास जितने भी मैं कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, वो सब बेकार जा रहे हैं। व्यर्थ मतलब सब बेकार जा रहे हैं, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो नश्वर है और ये शरीर बहुत कम है, ये जीवन बहुत कम है इस चीज के लिए। तो इस कारण मेरे सारे के सारे प्रयास ईश्वर प्राप्ति के वो बेकार जा रहे हैं, क्योंकि मैं ईश्वर प्राप्ति ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। उसकी नश्वरता की तरफ बार बार मेरा ध्यान जा रहा है, इस सांसारिक चीजों की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। इस कारण ईश्वर की प्राप्ति मेरे लिए संभव नहीं हो पा रही है। जी में उठती रह हुक, मेरे जी में, जी होता है मन में, उठती है रह कर बार बार हुक, एक वेदना, एक पीड़ा, मतलब मेरे मन में बार बार एक हुक उठती है। अब हुक क्या होता है बच्चों? देखो मैं बताता हूं आपको। कई बार आपने देखा होगा कि रात को कुत्ते रोते हैं, देखा आपने? रोता तो केवल एक कुत्ता है, वो अजीब सी आवाज निकालता है हु की, लेकिन जब और कुत्ते सुनते हैं तो उनके अंदर भी एक किस्म से अंदर की आकांक्षा, एक लालसा जागती है कि वो भी क्या करे, उनके साथ गाए। तो एक ये जीवों के अंदर होता है। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि जब वो किलकारी मानते हैं तो उसको देख करके और दूसरे बच्चे भी क्या करते हैं, किलकारी मानते हैं, मतलब उनके अंदर हुक उठती है, एक तीव्र वेदना उठती है। वही वेदना किसके अंदर उठ रही है बार बार? एक तीव्र, किसके अंदर? कवित्री के अंदर। तो मेरे जी में बार बार एक तीव्र वेदना उठ रही है, तीव्र इच्छा जागृत हो रही है, एक हुक उठ रही है कि मन से बाहर निकालूं। किस चीज की वेदना है वो? घर जाने की चाह है घेरे, कि एक चाह है, एक इच्छा है जो हमेशा मुझे घेरे रहती है, जो हमेशा मेरे मन मस्तिष्क में बसी रहती है, हमेशा मेरे मन और मस्तिष्क को घेरे रहती है। और वो क्या है? घर जाने की, कि मैं किसी तरह से कहां चली जाऊं? अपने घर चली जाऊं। अब इसका मतलब क्या बना कि मुझे मेरे मन में बार बार एक हुक उठती है, कि तीव्र इच्छा जागृत होती है मेरे मन के अंदर, किस चीज की? घर जाने की। जो इच्छा है वो हमेशा मुझे घेरे रहती है। यहां घर से तात्पर्य क्या है बच्चों? घर से क्या हमारा वही घर जहां पे हम रह रहे हैं? नहीं, ध्यान करें, ये संसार हमारा घर नहीं है। ये हम तो एक किस्म से ये लगा लो, ये अतिथिशाला है, जहां पे एक दिन हम जाए थे, यहां से हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर आए थे हम, भगवान ने हमको भेजा यहाँ पर, और एक दिन इसको छोड़ के जाना है। इसलिए कई लोग, कई कवि लोग, कई भक्त लोग इसको सराय भी बोलते हैं, कि यहाँ तो कुछ दिन का ठहराव है हमारा, कुछ दिन आए, जीवन जिया, और फिर मृत्यु के बाद वापस वहीं पहुंच जाएंगे अपने घर में। मतलब हमारा रियल जो घर होता है, वास्तविक घर जो होता है, वो कहां होता है? ईश्वर के पास, परमात्मा के पास। तो यही इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लगातार उसको घेरे हुए है। किसको? कवित्री ललदेयद को। तो बच्चों ये था इस पैरे का भाव। मतलब घर जाने से तात्पर्य उनका क्या था? कि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, ईश्वर के पास जाना चाहती हैं, क्योंकि वो इस नश्वर संसार को अपना घर नहीं मानती हैं। यहाँ तो उनका कुछ दिनों का आना और जाना था, तो उसके बाद वो जाकर के केवल ईश्वर में ही मिल जाना चाहती हैं। यही है इस पैरे का भाव। देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, हमको सबसे ज्यादा शांति अगर आप देखें कहाँ मिलती है? सबसे ज्यादा शांति हमको अपने घर पे मिलती है। हम कहीं बाहर जाते हैं, समझ रहे हो, कहीं भी बाहर जाए, कितना ही अच्छा घर क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट जो नाइट होती है हमें वहां पे नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारा लगातार मन हमारे घर में बसा हुआ है, तो हमें उससे स्नेह हो जाता है। ऐसे ही भक्त लोग जो होते हैं, जो इस संसार के अंदर घर बना के रहते हैं, उनसे लगाव नहीं होता है। वो तो ईश्वर जो है, जिसने उनको यहाँ भेजा है, और उनका जो वास्तविक घर है उससे स्नेह रखते हैं। मतलब वो ईश्वर से, मोक्ष से स्नेह रखते हैं, और यही स्नेह दिखाया गया यहाँ पर हमारी कवित्री का। तो एक बार फिर देख लें कि इस पैरे का
भाव क्या बनेगा कि मैं अपने सांसों रूपी कच्ची रस्सी के सहारे क्या कर रही हूं, इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। किसमें? इस भवसागर में, इस संसार में। और पता नहीं ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे, अर्थात मुझे मोक्ष दिलाएंगे। और मेरा जीवन कैसा है? एक कच्चे घड़े के समान है जिसमें से पल पल पानी टपकता रहता है और एक दिन वो खाली हो जाता है। सेम ऐसे ही मेरा जीवन है कि जिसमें से क्षण क्षण, मतलब हर वक्त एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक मिनट कम होती जा रही है। और ईश्वर प्राप्ति के जितने भी प्रयास मैं कर रही हूं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। लेकिन मेरे मन में फिर भी बार बार रह रहकर एक ही हुक उठ रही है कि किसी तरह से मैं अपने घर चली जाऊं। वही इच्छा मुझे हर समय घेरे रहती है। यही मेरे मन में हमेशा लालसा बनी रहती है कि किसी तरह से मैं मोक्ष प्राप्त करके अपने ईश्वर के पास से चले जाऊं। तो बच्चों, ये थे हमारे पहले पैरे का भाव, पहले वाक का भाव। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरे के अंदर क्या भाव है।